बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल पे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं डेली के, उनको तो पता ही है, कुछ वीडियो उन्होंने देखी भी होगी कि किस तरह मार्कर का हम इस्तेमाल जो है ये किया जाता है, कैसे हमने आपको सिखाया। तो काफ़ी दिनों के बाद आज फिर मेरा दिल किया कि मैं आपको दोबारा जो है ये मार्कर का पकड़ने का तरीका और साथ में पेन किस तरह से लिखेगा, ठीक है, कुछ जो मुफीद मशवरे हैं उनसे आपको आगाह करूं। तो डियर नाज़रीन, ये मेरे पास जो मार्कर है ये मास्टर कलम का 605 मार्कर है। 604 जो है ये थोड़ा सा इससे बारीक होता है, ये 605 है, ठीक है। तो एक मार्कर होता है जो है वो उसको हम बोलते हैं काती बोल्ड, ठीक है। ये काती बोल्ड का मार्कर है, ये भी 605 की निस्बती मार्कर है, ठीक है। एक ये सिग्नेचर कातिब का मार्कर है, ये इंग्लिश में मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये 604 नंबर है, ये भी अच्छा लिखता है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि मार्कर का जो एंगल होता है इसको किस तरह से पकड़ना और ये किस तरह से इसको यूज़ करना है, ठीक है। 605 को 604 को किस तरह से यूज़ करना है और पेन के साथ अगर आप लिखें तो उसको किस तरह से यूज़ करना है। डियर नाज़रीन, जैसा कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये 605 नंबर मास्टर कलम का मार्कर है और ये बड़ी आसानी से हर जो आपकी स्टेशनरी जो करीबी जो शॉप होगी वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सिंगल लाइन पे आपने क्या करना है कि आपने जब भी आपने लिखना है, ठीक है, अलिफ आपने इसका बारीक बनाना है, ठीक है। और जब भी आपने जहाँ पे लफ्ज़ बारीक होगा तो आपने इसकी आगे वाली नोक को इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसा कि मैं ये जीम बना रहा हूँ तो यहाँ से ये देखें, ये आगे वाली मैं नोक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बारीक नोक होती है, ठीक है, इस तरह से। अब नीचे से जहाँ से इसका मोटा होना है ना, इसका जो टेल इसकी जो मोटी होगी तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे मुकम्मल इसको खोल दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरह से जीम, अब यहाँ से फिर ऊपर को उठाया तो ये बारीक हो गया और ये नोक की मदद से ऊपर को गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप बे लिखेंगे तो फिर भी आपने इसका ये नोक वाला जो बड़ा हिस्सा है वही आपने डाल के इसको बनाना है। ये आपने बे लिख दिया। अब इसमें क्या करना है कि जितने भी आपने लफ्ज़ लिखने हैं उसमें जो गोलाई वाले लफ्ज़ हैं वो लाइन से इस तरह थोड़े से नीचे आएंगे, ठीक है। वो थोड़े से लाइन से नीचे आते हैं तभी उनका जो बैलेंस है वो बरकरार रहता है, ठीक है। अगर आप कहें कि नहीं हमने लाइन पे लिखना है और दोनों लाइनों के दरमियान लिखना है तो 605 जो है इससे फिर लफ्ज़ जो हैं वो छोटे हो जाएंगे। कुछ लफ्ज़ हैं जिनको घुमाने से या उनमें विवाद इस तरह से आ जाते हैं कि फिर वो लफ्ज़ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा खोल के लिखना पड़ता है। तो मैं आपको ऐसे भी एक थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जो हमारी जो कातब फील्ड में एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि आपने अगर अलिफ लिखना है तो वो 3.5 कद का होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। ये 3.5 यानी कि ये मुकम्मल जो है ये लाइन में ये इसका अलिफ बनेगा। अगर हमने बे बनानी है तो ये 5 कद की होनी चाहिए। मैं आपको ये मैंने बे बनाया 1 2 3 4, ये 5, ठीक है। ये 5 कद की मैंने, ये इसकी जो रूल रेगुलेशन है ना ये है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं तो तभी हम आपको बोलते हैं कि थोड़े से ये लाइन से नीचे आएंगे तो ये अपना जो कंट्रोल है और अपनी जो पैमाइश है वो इसको मुकम्मल करेंगे। तो मुकम्मल करने के बाद जो है ये खूबसूरती में नुमाया हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखें इसके जितने भी लफ्ज़ हैं हरूफ तहजी जो है ये जो मैं लिख रहा हूँ उर्दू के जितने भी लफ्ज़ हैं वो 70, कुछ लफ्ज़ जो हैं वो 70 आते हैं 5 पे, कुछ लफ्ज़ 60 पे आते हैं, कुछ जो है 45 पे लफ्ज़ आते हैं, ठीक है। जो उस कुछ का जो एंगल है वो 45 पे यानी कि 45 डिग्री पे आएगा, ठीक है। कुछ का जो है वो 80 पे आएगा। अगर हम अलिफ बनाएंगे तो ये 80 पे आएगा, ठीक है, ये 80 पे आएगा। उसके बाद अगर हम जीम बनाएं या आयन बनाएं, ठीक है, जीम बनाएं, मेरी एक बात जो है ये
काफ़ी गौर से सुनिएगा। जीम और आइन, ये जब भी आप बनाएंगे ये 40, जीम आइन और सॉरी काफ, जो काफ है ना ये जिसको किताब वाला काफ बोलते हैं, ये तीनों चीज़ें जीम आइन और काफ, ये जब भी आप बनाएंगे ये 45 की एंगल पे ही बनेगा मुकम्मल। ठीक है, ये जीम यानी कि झुकाव जो होता है, जो डायरेक्शन होती है, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये 45 एंगल पे बनेगा आपका। और ये काफ इस तरह से, ये तीनों लफ्ज़ 45 एंगल या डिग्री, 45 डिग्री पे ये बनेंगे। उसके बाद जितने भी लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये 80 डिग्री पे बनेगा, वो अलीफ है। ठीक है, या लाम के साथ आएगा, ये काफ के साथ आएगा, जहाँ पे भी अलीफ आएगा। ठीक है, जो सीधा जब भी इसको खींचना है, कहीं पे भी जब आप सीधी लाइन खींचेंगे तो वो 80 डिग्री पे लाइन खींचनी है आपने। ठीक है, सीधी, जैसे लाम में आ रही है, नून में आ रही है ऐसे। ठीक है, उसके बाद सीन में आ रही है, स्वाद में आ रही है जी। यहाँ पे जहाँ पे भी जितना भी इसका जो है वो पैमाना, जितना भी आप पैमाना जो ज़ाहिर करेंगे वो 80 पे आएगा। उसके बाद जितनी भी डिग्री है वो डिग्री 75 पे चलेगी। ठीक है, सॉरी 65 पे चलेगी, वो सारी डिग्री 65 पे चलेगी, इससे कम नहीं होगी। ये मैंने आपको बताया अलिफ के बारे में, लाम में, और जहाँ जहाँ पे भी अलिफ आएगा ये 18 पे होगा। उसके बाद जितनी भी इसकी डिग्री चलेगी वो 65 पे चलेगी, यानी कि इसका जो एंगल है, इसकी जो डायरेक्शन है वो 65 पे होगी। तो आपने मार्कर को जो पकड़ना है ऐसे, ये मैंने जिस तरह पकड़ा हुआ है, ये शिंगली जो है ये नीचे आपने रखनी है, शहादत की उंगली, और अंगूठे से आपने इसको कंट्रोल देना है, और नीचे आपने इसको सपोर्ट लगानी है, ये सेंटर वाली जो हमारी उंगली है उसकी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पकड़ के रखना है। तो यहाँ से बहुत सारा पीछे से नहीं आपने पकड़ना, यहाँ से नहीं पकड़ना, यहाँ से भी नहीं पकड़ना, ये गलत है। अब बहुत सारा यहाँ से भी नहीं पकड़ना, ये भी उठा हुआ कलम होगा, कहीं पे जब आप लफ्ज़ बनाएंगे कहीं पे कलम लगेगा, कहीं पे नहीं लगेगा, तो मिसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक मखसूस दरमियाने ज़ाविये पे आपने पकड़ना, ये ज़ाविया। ठीक है, यहाँ से कंपनी ने भी जो जिसका जो मार्कर है या पेन है उसने आपको निशान बना के दिया होता है, इसी निशान से आपने पकड़ना है। ठीक है, तो आपके जो है वो मौजू रहेगा आपको पकड़ना। तो इस तरह से आपने सीधा इसको पकड़ना है, ऐसे भी नहीं पकड़ना और ऐसे भी नहीं पकड़ना, बिल्कुल आपने सीधा पकड़ना। जब आपने उर्दू लिखना है तो 18 एंगल पे ही मार्कर को रखना है आपने, बिल्कुल सीधा नहीं रखना, 18 एंगल पे रख के उसके बाद जब आप लफ्ज़ कोई भी बनाएंगे तो उसके हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा। ये थी हमारी मार्कर का जो है वो मशवरा। अब मैं आपको पॉइंटर या पेन के हवाले से मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये पॉइंटर है मेरे पास, ये जी पियानो का स्मूथ जेल पेन है। ठीक है, ये भी स्टेशनरी की जो हर दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, और ये पेन की तरह बड़ा अच्छा लिखता है, बड़ा ज़बरदस्त ये जो है ये जेल पेन है। तो इसको आपने क्या करना, अगर आप इससे पेन के साथ अगर आप लिखाई करेंगे तो आपने फिर सारे लफ्ज़ एक ही लाइन पे ऊपर लेके आना है। ठीक है, फिर ये गोलाई की तरह नीचे नहीं लेके आने, आपने सारे लफ्ज़ ऊपर लेके आने हैं इस तरह से। सारे लफ्ज़ आपने ऊपर लेके आने हैं इस तरह, ये आपने करना है। तो इस तरह से जैसे कि मैं कुछ थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है नीट करके ना लिख के बता देता हूँ हरूफ ताज। इतना आपने अली बनाना है, इस एंगल पे आपने बे, ऐसे फिर आपने जीम, बहुत ज़्यादा बड़ा दोनों लाइनों पे नहीं आपने लिखना, ये आपने जो मार्कर पकड़ा हुआ है ना, जो ये पेन, ठीक है, इसी हिसाब से आपने लिखना है। ये दाल ऐसे, रे ऐसे,
अब देखें इस पे एंगल कोई भी नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल जो है ये राउंड होती है इसकी निब, तो इसमें एंगल आपने कोई नहीं देना, जिधर से भी आपने पकड़ लिया बस आपने लिखना शुरू कर देना। इसमें मखसूस जो है साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ आपने क्या रखना है, साइज़ आपने इतना ही रखना है, ठीक है। यानी कि अगर आप जीम लिखें ना या अलिफ आपने लिखें, अलिफ, ठीक है, इसी शेप में आपके गुलाई वाले सारे लफ्ज़ आने चाहिए। जैसे आपने लाम लिखा है तो ऐसे, ठीक है, मीम लिखा है तो ऐसे, नून लिखा है तो ऐसे, वाव तो सेंटर में आएगा ना, ऐसे वाव रे जो है ये सेंटर में यहाँ से बनेगा। बाकी जितने भी लफ्ज़ हैं वो आपने इसी जो है लाइन में रह के, यानी कि क्वार्टर में आपने इसको मुकम्मल करना है, यहाँ तक, नीचे से लेके यहाँ तक क्वार्टर में आपने, क्वार्टर बोलते हैं जो 3 गुना होता है 4 में से, ठीक है। 4 में से एक अगर हिस्सा निकालें तो जो 3 गुना रह जाएगा ना उसको हम क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है। तो ये आपने फिर अपने हिसाब से लिखते जाना है, जैसे भी आप लिखें। तो इसको भी ऐसे ही जैसे मार्कर को मैंने आपको पकड़ने का तरीका बताया वैसे ही आपने इसको पकड़ना है, ठीक है। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने लिखते जाना है और कोशिश कीजिएगा कि जो जब भी आप लिखें, ठीक है, तो जो पेन है ना आपका या जो पॉइंटर है वो बहुत ज़्यादा बारीक ना हो, और जो आप पेपर यूज़ कर रहे हैं वो आपका खुरदरा ना हो, वो ऐसा ना हो कि उसमें जब इंक पड़ती है तो वो जो है वो फटना शुरू हो जाता है या उबलना शुरू हो जाए। ऐसा जो पेपर है उसे अवॉइड कीजिएगा। पेपर जब भी लें वो प्लेन हो और दूसरा वो सॉफ्ट हो उसका जो पेज है, ठीक है। तो उसी पे आप अगर लिखेंगे तो फिर रवानी के साथ इंक भी जो है वो लिखेगी। और अगर कोई आप पेन या कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो उसकी नोक के साथ जो है वो पेपर फंसेगा नहीं और वो ना पेपर फटेगा और ना पेन को कोई मसला होगा। तो ये थी मुफीद मशवरे के साथ हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप अगर अच्छा लिखना चाहते हैं तो ये नहीं कि मुझे ही देखें, ठीक है, कोई भी आप जो आपका आइडियल है जो आपको अच्छा लगता है उसको देख के आप, लेकिन मशक आपको डेली करनी पड़ेगी। अगर वो आपकी हिम्मत है कि आप 1 माह में इसको बेहतर कर लेते हैं, आप 10 दिन में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, आप घंटे में बेहतर कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप पहले से काफ़ी जानते हैं तो ज़ाहिर बात आपका कम वक्त लगेगा। अगर आप सिरे से ही नए तरीके से आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी वक्त की ज़रूरत है। फिर आपकी संजीदगी बहुत मानी रखती है, ठीक है। अगर आप संजीदा होकर अच्छे तरीके के साथ, दिलचस्पी के साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी जो है आप अच्छा लिखने वाला बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।